अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है जी। फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमें मैट्रिक्स गिवन है, हमने उनका ट्रांसपोज फाइंड करना है। स्टूडेंट्स ट्रांसपोज हमने डिस्कस कर लिया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि रोज को और कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हैं। ठीक है जी, तो बड़ा आसान काम है। इसमें हमारे पास डिफरेंट मैट्रिक्स गिवन है। सबसे पहले ए है जी कि ए इक्वल है 2, 3, 4 एंड 5। तो ये उसके एलिमेंट्स हैं। जब हमने ट्रांसपोज लेना है तो स्टूडेंट्स जब जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है उसके ऊपर आपने छोटा सा टी लिखना है, वो ट्रांसपोज को शो करेगा। तो ट्रांसपोज जब आपने इसके ऊपर टी लिख देना है तो फिर आपने क्या करना है, जो फर्स्ट रो है 2 और 3 ये रो है, इसको आपने कॉलम बना देना। तो इसको कॉलम वाले फॉर्म में लिखना। लो ये कॉलम बन गया। ठीक है, इस तरह हमारे पास दूसरी रो है 4, 5, तो आपने इसका कॉलम बना देना। ये हमारे पास बन गया 4 एंड 5। तो स्टूडेंट्स ये इसका जो है ट्रांसपोज आ गया। आसान काम है। इसी तरह नेक्स्ट है जी बी। हमें गिवन है बी का ट्रांसपोज लेना है तो बी के ऊपर लिखेंगे स्मॉल टी, तो ट्रांसपोज को शो करेगा। तो ये हमारे पास कॉलम है 3, 7 और 6 है। ठीक है, तो कॉलम की रो बना लें इस तरह इस फॉर्म में। ये हमारे पास बन जाएगा 3, 7 और 6। जो एंटीज हैं यानी कि जो एलिमेंट्स हैं आपने उनमें स्पेस रखनी है। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। ठीक है, आसान काम है। तो सी है जी, सी हमें रो दी गई है, इसका कॉलम बना लेंगे। तो सी के ऊपर लिखेंगे टी, जो ट्रांसपोज को शो करेगा। 5 - 2 4 ये रो है तो उसका कॉलम बन जाएगा। ये हमारे पास बन जाएगा 5 - 2 एंड 4। बेटा ये इसका ट्रांसपोज आ गया जी। ट्रांसपोज तो बहुत आसान है। इसी तरह डी है, डी का ट्रांसपोज लेना है हमारे पास। डी के ऊपर लिखेंगे जी, डी के ऊपर टी, डी का ट्रांसपोज आ जाएगा। ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो है तो इनके 3 कॉलम बन जाएंगे। तो ये 2, 5 है रो है तो ये हमारे पास बन गया 2 एंड 5 कॉलम बन गया। ठीक है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो है 3, 6, तो इसका कॉलम बना लेंगे 3 और 6। ठीक है जी, थर्ड रो है 4, 7, तो इसका कॉलम बन गया 4 एंड 7। तो स्टूडेंट्स इसको बॉक्स ब्रैकेट में मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको लिखते हैं। तो ये ट्रांसपोज आ गया। ठीक है जी, इसके यही वाले पार्ट्स थे। आपने जस्ट ट्रांसपोज लेना था और कुछ भी नहीं करना, आसान काम है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है जी, फाइंड द नेगेटिव ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। हमने इनका नेगेटिव फाइंड करना है। नेगेटिव जब फाइंड करना है तो मैंने आपको बताया था जब हम डेफिनेशन को डिस्कस कर रहे थे कि जस्ट हमने इसके साथ नेगेटिव वाला साइन लगाना है और जो एलिमेंट्स हैं उसके अंदर एंट्रीज हैं उनके आपने साइन चेंज करनी है, तो वो इसका नेगेटिव मैट्रिक्स बन जाएगा। स्टूडेंट्स ए हमारे पास है तो उसका हमने नेगेटिव फाइंड करना, तो उसको कैसे लिखेंगे, -a। ठीक है, जब -a लिख दिया है तो फिर क्या करना है कि जो ये वाली एंट्रीज हैं, जो माइनस वाली है बेटा वो प्लस वाली बन जाएगी। जीरो के साथ कोई साइन भी नहीं होता। और जो प्लस वाली है वो माइनस की बन जाएगी। ये भी प्लस वाली है, ये भी माइनस की बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स लो जी, ये इसका जो है नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया है। ठीक है, नेगेटिव मैट्रिक्स में क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स है उसके अंदर वाली जो एंट्रीज लिखी हुई हैं उसकी आपने सिंपल साइन चेंज करने हैं। ये बी है, इसका नेगेटिव फाइंड करना मतलब माइनस बी फाइंड करना है। जब आपने माइनस बी करना है तो इसमें -3 है तो ये प्लस का 3 बन गया। ये प्लस का 3 है तो ये माइनस का बन जाएगा। ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 बन गया। ये प्लस का 2 है तो ये माइनस का 2 बन जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो है आसान काम है, जस्ट हमने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने थे। तो आपने जो मैट्रिक्स दिया गया है ए है तो ए के साथ -a लिखना है। जो एंट्रीज हैं, एलिमेंट्स हैं, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं बेटा, आपने उसके साइन चेंज कर देने हैं बस। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 है जी, इसमें हमें ए और बी मैट्रिक्स गिवन है। हमने वेरीफाई करना है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आता है। दूसरा पार्ट था बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, वो भी बी आता है। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जी। ठीक है, ध्यान से करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ए मैट्रिक्स लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं जिसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने लिखनी है। ये वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ऐसे कर लें। ठीक है, तो ए हमारे पास है गिवन है जी 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये रूल है जी। तो आपने ए के ऊपर ट्रांसपोज है, ठीक है, तो आपने ए का ट्रांसपोज ले लेना है। ए का ट्रांसपोज लिया तो जब हमने ए के ऊपर टी लिखा तो रो कॉलम बन जाएगी। ये 1, 2, 3 कॉलम बन गया। ये फर्स्ट रो थी, फर्स्ट कॉलम बन गया। सेकंड रो है तो ये हमारे पास 4 और 5 ये कॉलम बन गया। लो जी, अभी ब्रैकेट के अंदर वाला काम हुआ है, ट्रांसपोज लिया, अगेन ट्रांसपोज लेना है। तो इसी का ट्रांसपोज लेना है हमने, ए ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज लेना है, यानी कि इसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये हमारे पास रो है तो ये हमारे पास कॉलम बन गया। ये रो है तो ये भी कॉलम बन गया।
तो स्टूडेंट्स चेक करें कि जो हमारे पास ए था दोबारा ए ही आ गया। तो उसने ये पूछा था कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लो तो वो ए के इक्विवेलेंट चाहिए, तो ये हमारे पास ए वाला मैट्रिक्स ही दोबारा आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसको आपने एंड पे लिख देना है। सो वेरीफाई दैट ए ट्रांसपोज, अगेन उसका ट्रांसपोज किसके इक्वल है जी, ए के इक्वल है। ठीक है, तो ये आसान काम है, इसमें आपने जस्ट 2 टाइम ट्रांसपोज लेना। नजर आ रहा है क्वेश्चन के अंदर भी ट्रांसपोज 2 बार लिया जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट है, बी ट्रांसपोज, अगेन उसका ट्रांसपोज इक्वल बी। तो इसमें भी हम इसको क्या लेते हैं, फर्ज करो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, इधर आप लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास बी जो है वो गिवन है, बी हमारे पास है 7 6 5 8। तो हमने ब्रैकेट में क्या है जी, पहले ट्रांसपोज है तो बी का ट्रांसपोज लेंगे, बी के ऊपर लिखेंगे जी स्मॉल टी। ट्रांसपोज में क्या कहते हैं, जो हमारे पास रो है वो हमारे पास बन जाएगा कॉलम, सेकंड रो भी बन जाएगा सेकंड कॉलम। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व हो गई है। ब्रैकेट के बाद फिर ट्रांसपोज है तो हम इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ये हमारे पास अगेन 7 5 रो है तो ये 7 और 5 कॉलम बन गया, 6 8 रो है तो 6 और 8 कॉलम बन गया। तो ये हमारे पास है, जब हमने लिया बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज है तो ये हमारे पास बेटा चेक करो दोबारा बी आ गया है, बी ही बन गया है। ठीक है, तो ये वेरीफाई करना था, तो इधर भी आप लिख देंगे, ये देखें ये हमारे पास बी आ गया। ठीक है, ये वाला बी अगेन आ गया। लिखें जी सो वेरीफाइड दैट बी ट्रांसपोज, फिर उसका ट्रांसपोज लिया तो वो किसके इक्वल आया है, बी के आया जी। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको आपने ध्यान से अच्छे तरीके से करना है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट क्वेश्चन है जी एक्सरसाइज का। इसमें शो डैट एल इक्वल है जी 2 3 4 3 -2 5 4 5 0 इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने शो करना है कि हमें एक मैट्रिक्स एल दिया गया है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि अगर हम जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें और वही मैट्रिक्स दोबारा हमें मिल जाए तो बेटा वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो आसान काम है, इसका क्वेश्चन इधर ही सॉल्व करते हैं जिसको इसका हमने ट्रांसपोज लेके चेक करना है जी। स्टूडेंट्स अगर हम इसका एल का ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2 3 4, फर्स्ट रो है तो ये हमारे पास कॉलम बन गया 2 3 4। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी सेकंड रो है 3 -2 5 तो ये हमारे पास कॉलम बन गया 3 -2 एंड 5। नेक्स्ट थर्ड रो है जी 4 5 0, ये भी थर्ड वाला कॉलम बन गया 4 5 एंड 0। तो चेक करें स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज लेने के बाद भी कोई चेंजिंग नहीं आई, जो हमें गिवन मैट्रिक्स था सेम वही मैट्रिक्स हमारे पास रहा है। ठीक है, तो जब इस तरह का सीन आ जाए कि आपके पास ट्रांसपोज लेने के बाद वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाए तो आपने उसको कह देना है जी कि सो एल इज अ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। जो हमें एल मैट्रिक्स गिवन था वो क्या है जी, सिमेट्रिक है। ठीक है जी, स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट है। आसान एक्सरसाइज है, कोई चीज इसमें मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने डेफिनेशन को ध्यान से करना है। ठीक है, मेरा जो है प्रीवियस लेक्चर टोटल जो है वो जो था डेफिनेशन के ऊपर था, बेटा आपने भी डेफिनेशन को समझ लेना है तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान है जी। तब स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी 3.3 में, उसमें भी हम बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।